आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको शरद पूर्णमासी की बहुत ही प्राचीन कहानी सुना रही हूँ। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। दोनों सुबह 4 बजे उठकर गंगा स्नान करते जाते और कृष्ण भगवान के भक्त थे, इसलिए कार्तिक नहाते, कृष्ण भगवान की पूजा करते और हर बार की कहानी भी कहते और शरद पूर्णमासी के दिन लड्डू गोपाल की पूजा करते। इसी तरह उन दोनों का जीवन निकल रहा था। धीरे धीरे डोकरी बुढ़ी हो गई। एक दिन वह आई गंगा स्नान करके। अब 12 कोस जाती 4:15 बजे और नहा धो के भगवान की पूजा करके परिक्रमा करके कृष्ण भगवान की फिर लौट के आती। कार्तिक का महीना व्रत वगैरह भी करती थी। एक दिन थकी थकाई आई, पंडित जी से कहने लगी कि काश हमारे यहाँ भी एक बेटा होता तो हम बेटे की शादी कर लेते और बहू ले आते। तो पंडित जी बोले, अरे ठीक कहा तुमने, अब हम बहू लेने जा रहे हैं। तो उसने कहा कि हमें आटा बांध दो। तो उन्होंने कहा, आटा का क्या करोगे, तुम तो बहू लेने जा रहे हो, बहू कहाँ से मिलेगी, अभी तो हमें मोहल्ले वाले ताने देते थे, अब तुम भी ताने देने लगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम मुझे एक पोटली में आटा बांध दो। तो उनने आटा बांध दिया। पंडित जी गए तो गंगा किनारे बहुत सारी लड़कियां घरगुला बना रही थी मिट्टी की। सब लड़कियों ने मिटा दिए। एक कहने लगी, अरे बनाओ फिर मिटाओ तो क्या फ़ायदा है, बना रहने दो, हमारा तो कोई मिटा देगा तो मिटा देगा, हम तो नहीं मिटाते, और अपने घर चल दी। पंडित जी उसी लड़की के पीछे पीछे पहुंच गए और कहने लगे कि बेटा माँ से कहो कि भूख लगी है, एक पंडित जी आए हैं। तो माँ ने कहा कि भाई पंडित जी जो खाना बना है खा लो। बोले नहीं, हम किसी के घर का आटा नहीं खाते, हमारा ही आटा छानो और रोटी बना दो। तो वो पंडितानी कहने लगी, ठीक है हम बना देते हैं। उनके यहाँ पिता थे नहीं, अकेली माँ बेटी थी। तो उनने आटे को छाना, जैसे ही कुकर में डाला तो उसमें बहुत सारी मोहरें निकल आईं। तो उनने कहा, अरे जिसके यहाँ इतनी सारी मोहरें होंगी वो कितना धनी होगा, काश हमारी लड़की की शादी हो जाती। तो पंडित जी ने कहा, ऐसे वह कहने लगी, आप कहाँ जा रहे हो। पंडित जी बोले, हम लड़के के लिए बहू ढूंढने जा रहे हैं, आप कहो तो हम आपकी बेटी से ब्याह करके ले जाएं। उनने कहा, कैसे शादी करोगे। उनने कहा, भाई हमारे यहाँ तो जनेऊ से शादी हो जाती है, क्योंकि बेटा तो हमारा काशी बनारस पढ़ने गया है। पंडितानी को लालच आ गया और उनने अपनी बेटी की शादी कर दी। वो बहू लेके आए और कहने लगे, कृष्णा की माँ खोलो दरवाज़ा, कृष्णा की माँ खोलो दरवाज़ा, हम बहू लाए हैं। तो कृष्णा की माँ कहने लगी, सब लोग उलाहना देते थे, अब तुम भी देने लगे हो। उनने कहा, अरे दरवाज़ा तो खोलो। दरवाज़ा खोला तो ब्राह्मणी भौचक्की रह गई, सुंदर सी बहू खड़ी थी। उनने झट से आरती की थाली सजाई और आरती उतारी और बहू को अंदर ले गई। बहू बहुत अच्छी थी, बहू काम काज में भी बहुत अच्छी थी। वो जब 4 कोस नहाने जाती, 12 कोस स्नान करने गंगा जी के जाती, तो बहू से कह जाती कि बेटा खाना बना लेना, बेटा खाना बना लेना, तो और घर में कभी आग ख़त्म नहीं होने देना और पानी ख़त्म नहीं होने देना, पहले ही हम लोगों को बता देना। बहू ने कहा ठीक है। बहू जल्दी उठती और माँ के लिए बढ़िया और पिताजी के लिए खाना बनाती, उनके कपड़े धोती, और जब वे आते तो उनको अच्छे आदर सत्कार से खाना खिलाती, उसके बाद खुद खाना खाती। इसी तरह बहुत दिन निकल रहे थे। अब एक दिन क्या हुआ कि आग ख़त्म हो गई, तो वह दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के यहाँ गई। तो पड़ोसन ने कहा, अरे तुम कहाँ से आ गई, उनके तो न लड़का है न बिटिया है, कोई बच्चे ही नहीं हुए, और वो तो तुम्हें झूठ बोल कर ब्याह लाए। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने कहा क्या करें। उन्होंने कहा, एक काम करो, ऐसे ही रोनी सोनी रोटी बना दो हैं, और दाल में नमक न डालो, दाल का चमचा भात में, भात का चमचा दाल में डाल देना। उन्होंने कहा ठीक है। तो उसने कहा, जरी भरी रोटी बना दी और नमक नहीं डाला दाल में, और दाल का चमचा भात में, भात का चमचा दाल में डाल दिया। सास कहने लगी, बेटा आज कौन के सिखाए में आ गई, ऐसा काय कर रही हो।
उन्होंने कहा तुम्हें तो एक ही दिन खाना है जरी बरी रोटी, और हमें तो पूरी ज़िंदगी यही ऐसे ही रोना रोना जीना है, क्योंकि तुम्हारा लड़का तो है नहीं है, तुम तो झूठी करके ब्याह ले आई। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारा लड़का काशी बनारस गया है पढ़ने। फिर वो गई दूसरे दिन पड़ोसन के यहाँ, कहने लगी ऐसा तो हमने कर दिया, अब क्या करें। बोली सास से कहना कि सातों कमरों की चाबी दे दो। उन्होंने कहा ठीक है। दूसरे दिन सास और ससुर नहाने जाने लगे तो बहू ने कहा तुम तो चली जाती हो, हमारा मन नहीं लगता घर में, कम से कम 7 कमरों की चाबी दे दो तो हम कमरे ही देख लें तुम्हारे। ने कहा ठीक है। ससुर बोले दे दो भाई, जब हम लोग नहीं रहेंगे तो इसको ही तो सब कुछ देखना है। सास ने दे दी कमरे की चाबी। वो गई, पहले में देखा तो हीरे मोती, दूसरे में देखा तो सोने चांदी, तीसरे में देखा तो जवाहरात जवाहरात भरे, चौथे में देखा तो अन्न धन भरे। इस तरह वो घोलती हुई चली गई। जब 7वें कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि जो है बिहारी जी का मंदिर है, 64 करोड़ देवी देवता बैठे हैं, पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, शंकर जी हैं, सारा जो है दिवालय वहाँ सजा है, गंगा बह रही हैं, और क्या कहलाते हैं एक पटली पे एक लड़का बैठा माला जप रहा है। तो बहू ने कहा तुम कौन हो। उन्होंने कहा हम तुम्हारे पति हैं। कि अरे सब लोग तो कहते हैं कि उनके बच्चा नहीं हुआ। बोले वाह, कैसे नहीं हुआ, हम तो उनके पुत्र हैं। उन्होंने कहा ठीक है, सास अभी ना खोलो, अभी बंद कर दो दरवाजे, जब सास आए तब खोलना। उन्होंने कहा ठीक है। उसने बढ़िया 56 भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया और खूब सज धज के और खूब आदर सत्कार किया। सास कहने लगी बेटा आज तो बड़ी खुश दिख रही हो। कहने लगी हाँ। सास कहने लगी बेटा आज तो बड़ी खुश दिख रही हो। कहने लगी हाँ, चलो आप खाना खा लो, आपके पैर दबा दें। सास लेट गई, वो पैर दबाने लगी। कहने लगी आप 4 कोस 12 कोस गंगा जी स्नान करने जाती हो हैं, आप थक जाती हो, अब आपकी उम्र थोड़ी है उतनी दूर जाने की, अब आप घर पे ही स्नान कर लिया करो। तो वो कहने लगी अरे घर पे का गंगा जी आएंगी क्या, और हम कैसे कार्तिक नहाएंगे जब गंगा स्नान नहीं करेंगे, तो हमारे भगवान कैसे खुश होंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं माँ, घर में ही गंगा है। उन्होंने कहा कहाँ, कि चलो दिखाएं। गई सो बहू लेके 6 कमरे खोले, 7वां खोला तो देखा तो 64 करोड़ देवी देवता बैठे, देवी जी की मूर्ति थी, और जो है क्या कहलाते हैं उसमें कृष्ण भगवान थे, राधा थी, जानकी जी थी, रामचंद्र जी थे, शंकर जी थे, भोले बाबा, पार्वती, गणेश सब बैठे थे, और एक जगह गंगा बह रही थी। और माँ ने सब देखा, और एक पटली पे बैठे हुआ एक सुंदर सा लड़का माला जप रहा था। उनने पूछा बेटा तुम कौन हो। उनने कहा तुम्हारे बेटे। कही कैसे तुम्हारे बेटे। कही माँ तुम्हारे बेटे हैं। उन्होंने कहा कैसे मालूम चलेगा, कैसे हमारे देवरानी जेठानी जानेंगी, कैसे तुम्हारे पिताजी जानेंगे। उन्होंने कहा एक काम करो, सभा बुलाओ, किसी पंडित से पूछो। उन्होंने कहा ठीक है। सभा बुलाई गई पंडितों की। तो माँ ने पूछा कि हमारा बेटा है। उन्होंने कहा कैसे तुम्हारा बेटा है। कही हमारा बेटा है, कैसे मालूम चलेगी हमारा बेटा है। तो उनने कहा कि देखो, जब माँ के आंचल से दूध निकले और बेटे के मुंह में चला जाए तो समझ लेना कि जो है तुम्हारा बेटा है। उन्होंने कहा ठीक है। और जब बहू और बेटे की गांठ अपने आप बंध जाए, हवा से ही बंध जाए, तो समझ लेना कि तुम्हारा बेटा। उन्होंने कहा ठीक है। सबको बुलाया गया, देवरानी जेठानी, पूरा मोहल्ला, सबको बुलाया गया, और बढ़िया एक पटा पे बहू बिठा ली गई, एक पटा बेटा बिठाया गया, और माँ दूर खड़ी हो गई। सबने कहा हाँ भाई दो प्रमाण। तो माँ ने कहा कि हे कृष्ण भगवान, अगर सचमुच हम माँ हों तो हमारे दूध से हमारे आंचलों से दूध निकलने लगे। तो इतना दूध निकला कि बेटा की डाँड़ी, मुँह, माँ सब में चला गया। तो सब लोग खुश हो गए। अब उनने कहा कि भगवान हमारे बहू बेटे की गांठ और जोड़ दो। तो खूब तेज हवा आई और पानी आया और दोनों की गांठ जुड़ गई। तो सब ने मान लिया कि हाँ ये बहू का बेटा है, और उसके पति ने भी मान लिया कि हाँ तुम्हारी तपस्या से कृष्ण भगवान आए हैं। और बस और सब लोग कहने लगे ये चमत्कार कैसे हुआ। बोले हमें नहीं मालूम, हम तो शरद पूर्णमासी के दिन लड्डू गोपाल की पूजा करते थे, लड्डू और राम लक्ष्मण के लड्डुओं की पूजा करते थे,
और उसके बाद फिर पूरा कार्तिक का महीना नहाते थे, भगवान की सब बारों की कहानी कहते थे, सारे व्रत करते थे और 12 कोस गंगा स्नान करने जाते थे सुबह 4 बजे उठ के। हम दोनों प्राणी और वहीं भगवान की, कृष्ण भगवान की पूजा करते थे। तो कृष्ण भगवान हमारे बेटे के रूप में हमारे घर में आ गए और हमारा घर आनंदित हो गया। सब लोगों ने कहा कि हम भी इस शरद पूर्णमासी के दिन से राम लक्ष्मण के लड्डुओं की पूजा करेंगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।